अब जो पेपर आएगा, देखिए पेपर वो एजेंसी नहीं ले सकती, मतलब उसने उस चीज का टेंडर नहीं लिया। पेपर आपका टीसीएस ही बनाएगी, पेपर आपका टीसीएस ही बनाएगी। पेपर वो एजेंसी नहीं लेगी जो एग्जाम सेंटर अलॉट कर रही है, वो तो केवल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो पेपर आपका लेवल वही रहेगा, बट आपने देखा जो इंटरफेस था वो चेंज हो गया है। उन एग्जाम सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन आपने पता करनी चाहिए। तो पता चला आपको जब उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो नोटिस सामने आया कि किस तरह का एग्जाम सेंटर है, तो आपको थोड़ा शौक लगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो टीसीएस के एग्जाम दे रहे थे ना, वो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब वो एक सुटेबल जगह है जहाँ पे बच्चे आ जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं वो। और दूसरा, वहाँ पे उनकी फैसिलिटी काफ़ी ठीक थी इसके मुकाबले। लेकिन इनको देखते हुए सबसे बड़ा पॉइंट ये उठ रहा है कि क्या ऐसे भी एग्जाम सेंटर हैं? और जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हुए ना, देखिए इंटीमेशन स्लिप तो पहले जारी हो गई थी, कल से एडमिट कार्ड जारी हुए, और एडमिट कार्ड पे जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर है, प्लीज वो क्या करें, अपने कमेंट्स में जरूर डालें कि हमारा एग्जाम सेंटर ये है। और उसके बाद हम पूरी तस्वीर कंप्लीट की किस तरह के एग्जाम सेंटर, क्योंकि कुछ एग्जाम सेंटर है इसलिए अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कंप्लीट एग्जाम सेंटर आ जाते हैं तब पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी अच्छे ढंग से एग्जाम करवा सकती है। क्योंकि इससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा, सीजीएल एग्जाम होगा, अगर वो 13 तारीख को होता है तो आप जरूर कमेंट्स करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कल जब से एडमिट कार्ड जारी हुए ना किसके, सिलेक्शन पोस्ट के, आपको भी हैरानी होगी कि एग्जाम सेंटर ऐसी जगह हैं जहां पे पहुंचना ही बहुत एक चैलेंजिंग काम है, और उसके बाद आपको एग्जाम देना वो उससे भी बड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ एग्जाम सेंटर तो ऐसी जगह है और ऐसी लोकेशन है, और जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपको बाहर से लगेगा ही नहीं कि वो एग्जाम सेंटर है। क्योंकि बहुत से फुटेज हमने हमारे जैसे एडमिट कार्ड जारी हुए हैं तो पता चला है ना, तो हमारे पास फुटेज आई है, तो आप भी देखकर हैरान होंगे। लेकिन अभी हम फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों में काफी माइंड में ये चला जाएगा कि क्या शायद ये एग्जाम पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि एसएससी ने जिस वेंडर को दिया है ये एग्जाम का एग्रीमेंट, या जो आप ये कह लें इसका पूरा जो टेंडर, उसको लिए ये एग्जाम कराना बहुत बड़ी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अब एग्जाम कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम पेपर कैसा आएगा। अभी आपने देखा कि एग्जाम सेंटर आपके बहुत दूर है, उसके बाद आपने जैसे एडमिट कार्ड जारी हुए तो आपको पता चला कि एग्जाम, अच्छा ये भी एग्जाम सेंटर हो सकता है, कि बाहर से आपको लगेगा ये तो किसी मैकेनिक की दुकान है, लेकिन जैसे स्टर को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको लगेगा अंदर तो एग्जाम सेंटर, एग्जाम चल रहा है। ऐसे आपको खेतों के पास एग्जाम सेंटर है, मतलब जहां पे आसपास जाने के लिए भी आपको उस सेंटर पर जाने के लिए भी आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज आपके लिए उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो निकल कर सामने आ रही। तो जैसे एडमिट कार्ड जारी हुए आपको ये पता चला कि एग्जाम सेंटर काफी दूर है, तो इसका उन एग्जाम सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन आपने पता करनी चाहिए। तो पता चला आपको जब उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो नोटिस सामने आया कि किस तरह का एग्जाम सेंटर है, तो आपको थोड़ा शौक लगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो टीसीएस के एग्जाम दे रहे थे ना, वो काफी अच्छी जगह है, मतलब वो एक सुटेबल जगह है जहाँ पे बच्चे आ जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं वो। और दूसरा, वहां पे उनकी फैसिलिटी काफी ठीक थी इसके मुकाबले। लेकिन इनको देखते हुए सबसे बड़ा पॉइंट ये उठ रहा है कि क्या ऐसे भी एग्जाम सेंटर हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, क्या वो एग्जाम पूरा हो पाएगा? पहला पॉइंट तो ये है। तो जो एग्जाम सेंटर है ना, वो तो आपने देख भी लिया, और नहीं देखे हैं तो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये भी एग्जाम सेंटर हो सकते हैं इंडिया में। अगर ऐसा है तो कोई भी एग्जाम सेंटर हो सकता है, तो क्यों नहीं आपके बिल्कुल पड़ोस में, मतलब बिल्कुल आपके टच में एग्जाम सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पर जो पूरी फैसिलिटी नहीं है, तो वो तो फैसिलिटी आप जितनी है वहां पे, वो तो आप कहीं भी दे सकते हैं, आपके बिल्कुल एग्जाम सेंटर के बिल्कुल पास, मतलब आपके घर के पास। तो ऐसे तो एग्जाम हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा इश्यू, अब जो एग्जाम सेंटर है, पहला तो ये था कि बहुत लंबी डिस्टेंस पे, उससे बच्चे काफी हताहत हुए हैं। और उसका आपको ये भी पता है कि बच्चों में
कहीं ना कहीं रोस है एसएससी के प्रति। हालांकि एसएससी ने वेंडर ऐसी कंपनी को दिया है जिसके एग्जाम सेंटर नहीं है। दूसरा, अब जब एडमिट कार्ड जारी हुए तो उन बच्चों को पता चला कि इस तरह के भी एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो एग्जाम होगा, पेपर होगा, उसमें यह कंडीशन जरूर आई है कि उनकी तरफ से नोटिफिकेशन कि एग्जाम में अगर आपको कोई सर्वर डाउन या कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे आपने 10 मिनट तक एग्जाम कर लिया, उसके बाद एग्जाम सर्वर डाउन हो गया, कोई सेटअप ऑफ हो गया, तो आपको दोबारा से टाइम मिलेगा। वो सब एग्जाम में होता है, वो आपको भी पता है टीसीएस में। लेकिन यहां पे ये बात कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर वो 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद दोबारा से चालू होता है एग्जाम सेंटर में वो सर्वर, तो उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये, चलो पेपर लीक नहीं भी होता है। दूसरा पॉइंट तो ये सबसे बड़ा है, क्या वो दोबारा से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि अगर वहां पे पेपर कैंसिल वगैरह हुआ तो बच्चों को फिर से जाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक इश्यू हो जाएगा एसएससी के लिए। क्योंकि अभी पूरा मामला किसके ऊपर आ रहा है? एसएससी पर आ रहा है, नहीं कि उस कंपनी पर, क्योंकि एसएससी ने टेंडर ऐसी कंपनी को दिया। अब जो पेपर आएगा, देखिए पेपर वो एजेंसी नहीं ले सकती, मतलब उसने उस चीज का टेंडर नहीं लिया। पेपर आपका टीसीएस ही बनाएगी, पेपर आपका टीसीएस ही बनाएगी। पेपर वो एजेंसी नहीं लेगी जो एग्जाम सेंटर अलॉट कर रही है, वो तो केवल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो पेपर आपका लेवल वही रहेगा, बट आपने देखा जो इंटरफेस था वो चेंज हो गया है। बाकी क्वेश्चन एसएससी के जो टीसीएस है उसी लेवल के होंगे, जो टीसीएस के पीवाईक्यू थे आपने वो किए थे वही है। लेकिन जब पेपर चाहे कैसा भी हो, जब करवाने वाला वहां पे आपको पता है कि किस लेवल का है, तो पेपर में कहीं ना कहीं ये माइंड में जरूर जाता है कि पेपर उस तरह से पारदर्शिता नहीं रह सकती जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा, जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हुए ना, देखिए इंटीमेशन स्लिप तो पहले जारी हो गई थी, कल से एडमिट कार्ड जारी हुए, और एडमिट कार्ड पे जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर है, प्लीज वो क्या करें, अपने कमेंट्स में जरूर डालें कि हमारा एग्जाम सेंटर ये है। और उसके बाद हम पूरी तस्वीर कंप्लीट की किस तरह के एग्जाम सेंटर, क्योंकि कुछ एग्जाम सेंटर है इसलिए अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। जैसे ही कंप्लीट एग्जाम सेंटर आ जाते हैं तब पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी अच्छे ढंग से एग्जाम करवा सकती है। क्योंकि इससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा, सीजीएल एग्जाम होगा, अगर वो 13 तारीख को होता है तो आप जरूर कमेंट्स करें। और आपकी क्या राय